नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास राजस्थान का इतिहास मेवाड़ से संबंधित प्रश्न आपको करवाने वाला हूं और ये आज की 6 नंबर की क्लास है। इसके अलावा आपने अन्य जो वीडियो जो है नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट बना भी रखी है राजस्थान के इतिहास के नाम से। पहली प्लेलिस्ट वही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जितनी भी भर्तियां होने वाली है आपके राजस्थान में, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके ये इतिहास के। तो पहला प्रश्न है आज का। इससे पहले के जो 46 प्रश्न है वो मैंने डाल दिए हैं, कल वाली वीडियो में नहीं देखी है तो देख लेना। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो 47वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 47वां का सही जवाब है महाराणा प्रताप की मृत्यु जनवरी 1597 में हुई। कब? जनवरी 1597 में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस शासक ने मुगलों के साथ मजबूत होकर संधि करना स्वीकार किया? तो कौन था वह? तो वह कौन सा शासक था बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह। क्या हो जाएगा? अमर सिंह शासक ने मुगलों के साथ मजबूर होकर संधि करना स्वीकार कर लिया। क्या होकर? मजबूर होकर स्वीकार कर लिया अमर सिंह ने। अगला प्रश्न, उपाधि रावल किसको दी गई है? जो उपाधि है रावल की, तो रावल की उपाधि किसको दी गई है? बप्पा को। बप्पा रावल, आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल। तो उपाधि जो रावल की उपाधि है वो दी गई है बप्पा जी को। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान की किस रियासत में सर्वाधिक समय तक एक ही वंश ने शासन किया? राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें लंबे समय तक क्या किया था? शासन किया था मात्र एक वंश ने। बताइएगा। तो सभी को पता है दोस्तों, सिसोदिया वंश, मेवाड़। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने रणथंभौर के राजा हमीर को हराकर कब अपने अधिकार में किया? तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था? उसी समय जो है राजा हमीर को हराया था, पराजित किया था। तो 1301 ईस्वी आपका सही जवाब होगा। सही जवाब एकदम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप की उपेक्षित राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की उपेक्षित राजधानी कौन सी थी? आपको समय भी मिलता है यहाँ पर आंसर देने के लिए। तो क्या हो जाएगा? चावंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? चावंड। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान की किस स्थान को राजस्थान की थर्मोपली का उपनाम दिया? और थर्मोपली, राजस्थान की थर्मोपली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो राजस्थान की जो थर्मोपली है वो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। और किसको कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो स्थली थी उसको जो है राजस्थान की थर्मोपली कहा था। अगला प्रश्न होगा आपका, अबुदा देवी के मंदिर में किस देवी की पूजा होती है? तो अबुदा देवी का जो मंदिर है उसमें किस देवी की पूजा होती है? दुर्गा, काली, पार्वती, सरस्वती। सही आंसर है दुर्गा माँ की। अबुदा देवी के मंदिर में दुर्गा देवी की पूजा होती है। अगला प्रश्न, अकबर के प्रतिनिधि के रूप में राजा प्रताप से संधि के लिए कौन गया था? बताइएगा। मान सिंह गया था, राय सिंह गया था, अबुल फजल गया था, जय सिंह गया था। तो चार जो है क्या गए थे? चार गए थे दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा इनको मनाने के लिए राजा प्रताप को। तो सही आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। क्या हो जाएगा? राजा मान सिंह। अगला प्रश्न, प्रताप के राज्यारोहण का समारोह किस दुर्ग में हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो है राज्यारोहण का समारोह किस दुर्ग में? बताइएगा कौन से फोर्ट में हुआ था? तो इसका सही जवाब होता है कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न, मेदपाट के सिवी जनपद को अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी। मेदपाट के सिवी जनपद को अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी। तो आप फटाफट से आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध के नंद सम्राटों के समय।
मगध के नंद सम्राटों के समय। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का भी सभी को पता होगा आंसर। और ये कहाँ पर है? ये मेवाड़ का ग्रंथ है दोस्तों। कहाँ का है? मेवाड़ का प्रथम उपलब्ध जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये चित्र इसमें जैन धर्म से। चलिए अगला प्रश्न आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना का अग्रभाग का सेना नायक कौन था? बताइएगा। प्रताप था, अमर सिंह था, झाला मान सिंह था, हाकिम खासूरी था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था उसमें प्रताप की जो सेना थी, महाराणा प्रताप की, उसका जो अग्रभाग यानी कि आगे का भाग था, उसका सेना नायक कौन था? खलनायक, सेना नायक, बताइएगा। तो 60वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाकिम खासूरी। ये एकमात्र मुस्लिम सेना नायक था दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में, जो आपको पता है, याद रखना है, हाकिम खासूरी। अगला प्रश्न है, तलवार बंधाई क्या है? तो तलवार बंधाई एक क्या है दोस्तों? कर है। क्या है? कर है, कर। और मेवाड़ में सबसे ज़्यादा प्रकार के कर लगते थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर जो है मेवाड़ में वसूल किए जाते थे। ये आप सभी को पता होगा। सबसे ज़्यादा कर जो है मेवाड़ में लिए जाते थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने जिस नाम से संबोधित किया था, अभी मैंने आपको बताया था सभी को, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या हो जाएगा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अगला प्रश्न, मेवाड़ का हरिद्वार किस मंदिर को कहा जाता है? तो सभी को पता होगा उदयपुर में है दोस्तों ये मंदिर, मात्र कुंडिया मंदिर। कौन सा मंदिर? मात्र कुंडिया मंदिर। कहाँ है? उदयपुर, मात्र कुंडिया मंदिर मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चित्तौड़ पर 1302 ईस्वी में राज्य था। तो चित्तौड़ में जो है 1302 ईस्वी में राज्य किसका था? बताइएगा। और 1303 में तो यहाँ पर क्या हो गया था? मेवाड़ का प्रथम शाखा हो गया था। पद्मिनी वगैरह कौन कौन थी यहाँ पर? ठीक है, पद्मिनी वगैरह थी। बताइएगा इसका फटाफट से आंसर। 64 का सही जवाब हो जाएगा समर सिंह के पुत्र रतन सिंह का। कौन? समर सिंह के पुत्र रतन सिंह का यहाँ पर क्या था? राज्य था दोस्तों चित्तौड़ में 1302 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के बीच संधि कब हुई? बताइएगा। अमर सिंह और खुर्रम, इनके बीच संधि हुई थी। मेवाड़ में जो प्रथम जो संधि की थी वो किसने की थी? अमर सिंह ने। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1615 में। 5 फरवरी 1615 में, ठीक है। और इस संधि में हुआ था कि राजा हाजिर नहीं होगा, राजा का बेटा वहाँ पर जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? जो दरबार लगेगा ना वहाँ पर। ऐसा यहाँ पर इनमें हुआ था। तो 5 फरवरी 1615। अगला प्रश्न, मेवाड़ राजपूतों की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई। मेवाड़ राजपूतों की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब हुई? तो संधि हुई थी 1818 में। कब? 1818 में, 1818। अगला प्रश्न, सन 1031 ईस्वी में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो जो आदिनाथ मंदिर है इसका निर्माण 1031 ईस्वी में किसने किया था? तो वो किया था विमल शाह ने। किसने? विमल शाह ने। अगला प्रश्न, चाचा और मेरा का दमन। चाचा और मेरा का दमन सही आंसर हो जाएगा रणमल राठौड़ के सहयोग से किया। चाचा और मेरा का जो दमन है वह रणमल राठौड़ के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न, सिसोदिया राठौड़ संघर्ष का मूल कारण था। सिसोदिया राठौड़ का जो संघर्ष था उनका मूल क्या कारण था? तो मूल कारण था रणमल की हत्या करना। अगला प्रश्न, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव किसने डाली? तो मेवाड़ में जो सिसोदिया है, सिसोदिया वंश राज करता था दोस्तों, उसके नींव किसने डाली थी?
तो वो डाली थी हमीर ने। किसने? हमीर ने। अगला प्रश्न, गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर तो सभी को पता होगा, कालभोज। क्या हो जाएगा? कालभोज। कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन में आ सकता है कालभोज या बप्पा रावल। तो कालभोज की जो है, कालभोज को किसकी उपाधि? बप्पा रावल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी हारित ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? हारित ऋषि के द्वारा। और दोस्तों बप्पा रावल जो है पहले हारित ऋषि की क्या करते थे? गायें चराते थे। हारित ऋषि ने जो है इनको बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ था। तो सांगा की जो है पराजय का प्रमुख क्या कारण रहा, क्या परेशानी रही? तो वह रही थी बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति के कारण जो है राणा सांगा की जो है पराजय का प्रमुख कारण रहा। समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता सभी को पता होगा, राजा मोकल, राणा मोकल, महाराजा मोकल। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोकल, कुम्मा मत लगा देना, मोकल हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कीर्ति स्तंभ जो आपको इसे बोला जाता है विजय स्तंभ, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो 75वें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। बयाना के युद्ध में बाबर किस शासक से हारा था? बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर जो है किस शासक से हारा था? इसका जवाब भी सभी विद्यार्थियों को पता होगा, राणा सांगा। राणा सांगा कब हुआ था ये? कमेंट करके बताना, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताओगे बयाना का युद्ध। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो वह मिलती है कीर्ति स्तंभ से। कहाँ से? कीर्ति स्तंभ से। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद मुगल इतिहासकार कौन था? तो सभी को पता होगा, कहा जाता है कि आंखों देखा यहाँ पर हाल का वर्णन किया गया है। सही आंसर, सॉरी दोस्तों, आंखों देखा हुआ इसका नहीं किया गया था। आंखों देखा जो है 1303 में जो क्या हुआ था, साका हुआ था, उसका किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, परंतु इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलग है। हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद मुगल इतिहासकार कौन था? तो वो था बदायूनी। कौन था? बदायूनी था दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक वह है बप्पा रावल, कालभोज। अगला प्रश्न, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो अभी मैंने बताया आपको आंसर, तो इसका जवाब बता दो आप फटाफट। अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो। सॉरी यार, फिर गलती हो गई यहाँ पर, अमीर खुसरो था 1303 में और आपका अबुल फजल नहीं था। सॉरी सॉरी सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। ठीक है, माफ़ कर देना दोस्तों, गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप माफ़ करिएगा। अमीर खुसरो हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो 81वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4, पद्मनी को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? पद्मनी को पाने के लिए। इसको पसंद आ गई थी पद्मनी, इस कारण। अगला प्रश्न आपका, काल का मंदिर चित्तौड़ को पूर्व में जाना जाता था। काल का मंदिर जो चित्तौड़ में है इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। अगला प्रश्न, जावर में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकल आई थी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में।
अगला, मंडन नामक शिल्पी शास्त्री किस शासक के शासन काल में था? तो मंडन की देखरेख में जो है कुंभलगढ़ का निर्माण किया गया था, तो महाराणा कुंभा हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की? बताइएगा। 85 का सही जवाब संग्राम सिंह, पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, इसके बेटे का क्या नाम था? तो पन्ना दाई के जो है उदय सिंह को बचाने के लिए, तो बताइएगा उसके बेटे का क्या नाम था? 86 का सही आंसर हो जाएगा चंदन। क्या नाम था? चंदन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक मेवाड़ राजवंश में संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 87 का सही जवाब हो जाएगा राव जोधा। ठीक है, राव जोधा जो है दोस्तों मेवाड़ का नहीं है, मारवाड़ का है। ठीक है, जो जोधपुर का निर्माण किया था। मलिक मोहम्मद जायसी मेवाड़ के किस शासक के समकालीन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी मेवाड़ के किस शासक के समकालीन था? तो इसका सही जवाब है उदय सिंह के समकालीन। अगला प्रश्न, अकबर ने फतहनामा किस शासक को पराजित कर जारी किया था? तो 89 का सही जवाब है उदय सिंह। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति क्या है एक बताइएगा। सरकारी रिपोर्ट है, रियासत कालीन वही है, वंशावली है, शिलालेख है। राज प्रशस्ति राजसमंद में है, राजसमंद झील में किनारे 25 काली शिलाओं पर मतलब शिलालेख है। अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है? राणा चूड़ा किसका पुत्र था जिसने हंसाबाई से शादी करने से इनकार कर दिया और हंसाबाई के पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब है राणा लाखा। अगला प्रश्न, जयमल और पत्ता निम्न में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? सही जवाब अकबर। किसके? अकबर के समकालीन थे। दोस्तों लड़ते हुए यहाँ पर ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई? सुलह कुल की नीति। किसकी? सुलह कुल की नीति। अगला प्रश्न, राजस्थान के विख्यात स्तंभों में से एक कीर्ति स्तंभ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने बागड़ प्रदेश का विभाजन कर बांसवाड़ा व डूंगरपुर प्रदेश बनाए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 95 का सही जवाब है उदय सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने बागड़ प्रदेश का विभाजन कर बांसवाड़ा व डूंगरपुर प्रदेश बनाए? तो उदय सिंह ने किया था ऐसा। अगला प्रश्न, मेवाड़ के शासक द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए, तो कौन सा शासक था दोस्तों वह? तो वह था आपके स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, मारवाड़ में बसे गुइलों ने 14वीं शताब्दी में किन से परास्त होकर उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया? तो 97 का सही जवाब है राठौड़। क्या हो जाएगा? राठौड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? आपके राजसमंद में। कहाँ है मित्रों? राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निम्न में से किस राजवंश शासक द्वारा बनवाया गया? तो किस शासक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह बनाया गया था मौर्य वंश के द्वारा। किसके? मौर्य वंश के द्वारा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, चौहानों की अधीनता को कहाँ के गुइल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद को स्वीकार कर लिया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। सभी का राइट आंसर है चाकसू। क्या हो जाएगा?
चाकसू जयपुर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के जो है 50 से ज़्यादा प्रश्न थे, आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें जो है बहुत अच्छा लगेगा, हमें पसंद आएगा आपका जो कमेंट है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि सर अब आपकी वीडियो में इतना जो है इम्प्रूव करना चाहिए, इस वीडियो में ऐसा जो है इम्प्रूव करोगे तो हम शेयर करेंगे, ऐसा है जो भी आपको अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताया करो। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट सभी को।